नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है लोधी वंश और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की है? तो आगरा नगर की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान ने की है? सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है, और कब की है? 1504 में की है। ठीक है, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली भारत आए थे? तो किस सुल्तान के शासनकाल में पुर्तगाली भारत आए थे? सिकंदर लोदी के शासनकाल में आए थे। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। इस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट देखते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? सिकंदर लोदी को। ठीक है, सिकंदर लोदी को। दिल्ली की राजगद्दी अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही क्रम क्या है? देखते हैं। हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी है, बहलोल लोदी। ठीक है, जो लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी हैं। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोदी और जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश है जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसके पश्चात सिकंदर लोदी और इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था उच्च शिक्षित व्यक्ति था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी एक कुशल प्रशासक था, किंतु इसकी कुछ नीतियों के कारण इसे अपनों का विरोध झेलना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने नाप पैमाने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया। इसका उपनाम गुलरुखी था। ठीक है, इसका उपनाम क्या था? गुलरुखी था। इस शीर्षक नाम से वह कविताएं लिखा करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर ने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को विनष्ट कर दिया। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो कौन सा शासक अफगान मूल का था? लोधी वंश था। ठीक है, लोधी वंश अफगान मूल के थे। दिल्ली के लोधी शासक अफगान मूल के थे। इस वंश के शासकों ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और फिर सुल्तान की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सैन्य विभाग को क्या कहते थे? सैन्य विभाग को कहते थे दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज कहते थे और उसका जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था? आरिज़े मुमालिक। ठीक है, आरिज़े मुमालिक। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था और उसका अध्यक्ष आरिज़े मुमालिक था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कर्मचारी दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन से कौन से कर्मचारी संबंधित थे? तो आंसर है जो हमारा मुहसिलान, पटवारी और खोत। ठीक है, मुहसिलान, पटवारी और खोत जो हैं दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो मसाहत। ठीक है, मसाहत। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत मापक का प्रयोग किया जाता था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, भूमि की माप जोख करने के उपरांत उसके क्षेत्रफल के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था। इस प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिसे मसाहत कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में लिखा हुआ है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? सेना विभाग से संबंधित है। ठीक है, शूद्र उस सुदूर। तो शूद्र उस सुदूर किससे संबंधित है? धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, दीवाने इंसा। तो दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने विजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। शूद्र उस सुदूर धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। और दीवाने इंसा जो है वो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने विजारत वित्तीय मामला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? तो मक्के की नहीं करते थे। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में जो भारतीय किसान थे मक्के की खेती नहीं करते थे। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सही क्रम जमाना है। तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और फिर खिलजी वंश के बाद जो है सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश है, फिर गुलाम वंश के बाद कौन? खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो आंसर है हमारा क्यों नहीं माना? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, अधिकतर आबादी जो थी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान या राजा मुस्लिम थे, किंतु भारतीय जनता हिंदू थी, जो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम का अनुसरण नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान वर्ग किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे तुर्क वर्ग के थे। दिल्ली सल्तनत में प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था, एवं दिल्ली सल्तनत के राजा को सुल्तान कहते थे, जो मुख्यतः तुर्क वर्ग के थे, किंतु सुल्तान अयोग्य और निर्बल या अल्पवयस्क होता था, उस पर अमीरों का प्रभाव बढ़ जाता था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो देखिए जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए है, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। देखिए जो दीवाने बंदगान था दासों के लिए बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज बलबन ने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, भ्रष्टाचार एवं लूटपाट को समाप्त करने के लिए बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने मुस्तखराज, और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये सही है। और नेक्स्ट क्या है? दीवाने कोही। तो दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था। ये दीवाने कोही जो था कृषकों को सहायता के लिए बना हुआ था, ये तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। और नेक्स्ट जो है दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनाया था, और दीवाने अर्ज एक तरह का सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनवाया था, एक तरह का सैन्य विभाग था। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, भ्रष्टाचार एवं लूट को समाप्त करने के लिए नया विभाग था। और दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, कृषकों की सहायता के लिए एक कृषि विभाग था ये। और दीवाने अर्ज जो है बलबन ने बनाया था, सैन्य विभाग था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो आंसर जो है हमारा दीवाने रियासत बलबन, ये गलत है। ठीक है, दीवाने रियासत किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बलबन ने नहीं बनवाया था। जो बाकी तीन ऑप्शन हैं, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये सही है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, ये भी सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने बनवाया था, ये भी सही है। लेकिन दीवाने रियासत जो है वो बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण विभाग था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का
चरमोत्कर्ष हुआ। तो कौन सा राजवंश था? तुगलक राजवंश। ठीक है, तुगलक राजवंश। तुगलकों के समय वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग या दीवाने विजारत का प्रधान होता था, जो लगान, कर व्यवस्था, दान एवं सैन्य व्यय की देखभाल करता था। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो आंसर जो है हमारा खराज, खुम्स और उस्र एक तरह का भूमि कर है। और ये जो मुक्तई है, मुक्तई जो है लगान निर्धारण करने का एक मतलब प्रणाली है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खुम्स क्या है? तो युद्ध में लूटे हुए धन जो लूट का 4/5 भाग सैनिक का एवं 1/5 भाग राजकीय कोष में जमा होता था। ठीक है, खराज क्या है? तो भूमि कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खराज कहलाता था। उस्र क्या है? तो भूमि कर जो मुसलमानों से लिया जाता था, जो कर का 1/10वां भाग था। और मुक्तई सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारत में इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की, जो भूमिखंड विशेष को सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, जिसका कर सैनिकों से वेतन के रूप में लेते थे, किंतु उस भूभाग का मालिक नहीं होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो कौन था? चौधरी। ठीक है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। सल्तनत काल की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो ग्रामीणों से लगान वसूलने का कार्य करता था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्ब कर लगाया जाता था। तो सर्ब कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पे लगाया जाता था। ठीक है, एक तरह का सिंचाई कर है। उलेमाओं की अनुशंसा पर मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर सर्ब लगवाया तथा 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर सरिया कानून के आधार पर 4 कर, खुम्स, खराज, जजिया, जकात लगाए। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो देखिए, जीतल और टंका। ठीक है, सल्तनत काल की ये 2 सिक्के हैं। जीतल जो होता था तांबे का होता था और टंका चांदी का होता था। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चांदी के टंका एवं तांबे के जीतल चलाए गए तथा इस काल में संसगनी भी चांदी का सिक्का हुआ करता था। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो देखिए, जीतल और टंका, ये सल्तनत काल के दौरान जो है इल्तुतमिश ने ये 2 सिक्के चलाए थे। जो जीतल होता था वो तांबे का होता था और टंका होता था वो चांदी का होता था। ठीक है, जीतल क्या होता था? तांबे का और टंका चांदी का। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चांदी के टंका और तांबे के जीतल चलाए तथा इस काल में ससगनी भी चांदी का सिक्का हुआ करता था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। 1 ससगनी के बराबर 6 जीतल होता था। 1 ससगनी के बराबर क्या होता था? 6 जीतल होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो देखिए, जो जीतल था वो तांबे का था और टंका और ससगनी है जो ये चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, चांदी और तांबा। जीतल किसका था? तांबे का था। और ससगनी ये भी चांदी का सिक्का था और टंका भी चांदी का सिक्का था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी के आसपास सांकेतिक मुद्रा अर्थात टोकन करेंसी जारी किया था। उसका यह प्रयोग असफल रहा था। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलिए एक एक करके पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आरिज़े मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, ये सही है। ठीक है, आरिज़े मुमालिक जो है सैन्य विभाग के प्रमुख के कहते हैं। जो अध्यक्ष होता था सैन्य विभाग का उसे आरिज़े मुमालिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दीवाने इंशा मानवाधिकार विभाग, ये गलत है। तो जो दीवाने इंसा जो है ये किसके अंतर्गत आता है? दबीरे मुमालिक विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या है? शाही पत्र व्यवहार के लिए कार्य का भार इसमें मतलब इस विभाग के द्वारा होता था। नेक्स्ट क्या है? दीवाने कज़ा। तो दीवाने कज़ा क्या होता है? एक न्याय विभाग, ये भी सही है। दीवाने बरीद, ये गुप्तचर विभाग है, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारा इसमें पूछा है क्या गलत है, तो दीवाने इंशा मानवाधिकार, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। सूची 1 में लिखा है इक्ता। तो इक्ता किससे संबंधित है? दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, इक्ता जो है दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। और नेक्स्ट क्या है? जागीर। तो जागीर किससे संबंधित है? मुगल। ठीक है, मुगल से संबंधित है जागीर। और अमरम, अमरम किससे संबंधित है?
अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है, अमरम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और मोकासा जो है मराठा साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।